बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज आपका होस्ट प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं और पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान में अमन व अमान का जो मसला है वो क्वेश्चनेबल है। हर शख्स, हर ज़ी शऊर बंदे से ये पूछ रहा है कि मैंने तो पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दी, पैसा भी दिया, वक्त भी दिया, लेकिन ये पैसे लूट कर कौन ले गया। इस वक्त IMF तमाम शराइत के बावजूद कर्जा देने से इनकारी है, जबकि हमारे हुक्मरान शहबाज शरीफ और वजीर खजाना दोनों अभी तक कह रहे हैं कि हमें कर्जा मिल रहा है, जबकि अभी एक रिपोर्ट आई है कि उन्होंने कर्जा देने से टोटल तौर पे इनकार कर दिया। तो मैं ये नहीं चाहता कि कर्जा ना मिले, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहता हूँ अवाम की तरफ से, ये मेरा सवाल है कि जो भी कर्जा लिया गया वो किधर गया। अब इतना कर्जा लेने की जो तकोदो हो रही है वो क्यों की जा रही है, और कर्जों से ही क्या दुनिया पलती है। बाद ममालिक जो कि बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं लेकिन वो कर्जे नहीं लेते, वो अपने अवाम पर इन्हिसार करते हैं। यहाँ पर सारी जंग इमरान खान की पार्टी को तोड़ने, इमरान खान के साथियों को गिरफ्तार करने और इमरान खान को डे टू डे अदालतों पे बधाने पर लगी हुई है। किसी को ये होश नहीं, किसी को कोई खबर नहीं कि पाकिस्तान के शहरी भूखों मर रहे हैं, पाकिस्तान के शहरी खुदकशियां कर रहे हैं, पाकिस्तान की खवातीन की इज्जतें लूटी जा रही हैं। और उन पे क्वेश्चन ये है कि IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब बड़ी ढिठाई से ये कहते हैं कि पाकिस्तान में, पंजाब में किसी की इज्जत को पामाल नहीं किया। क्या ये वीडियो, बाकी वीडियो जो कहते हैं ठीक है, और जो वीडियो खवातीन के साथ तशद्दुद किया है वो क्या दुरुस्त नहीं है? इसका फैसला अवाम करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला करना है कि हमने किसको अपनी हुकूमत देनी है, किसको वज़ीर आज़म देना है। अगर आप में जुर्रत है तो हुक्मरानों, आप इलेक्शन में आओ, आपको पता चलेगा कि अवाम किसके साथ हैं। ये जोरे बाजू से, डंडे से हुकूमतें नहीं चलती। अब ये जो जहांगीर तरीन ने फिर अपना जहाज घुमाना शुरू कर दिया है, लोग सब उंगलियां उठा रहे हैं कि हु इज ही, लेकिन हमारी इंतजामिया, हमारी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दे रही कि अवाम ये सारी बातें जानती हैं जो आप नहीं जानते। आज मैंने इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ साथियों को इस पैनल में शामिल किया है। उसमें जनाब मुज़म्मिल गुजर साहब, जो कि खबरें अखबार के न्यूज़ एडिटर रहे हैं और इनकी बड़ी खिदमत हैं, और जिस तरीके से इन्होंने खबरें को उजागर किया, मैं उसका चश्मदीद का हूँ। मैं आपकी आमद पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे हमारे मौजूद मेहमान अशरफ सुहेल साहब हैं, जिन्होंने जंग में, इसके अलावा मुख्तलिफ अखबारात में अहम मुद्दों पर काम किया। इनकी बड़ी गहरी नज़र है और आजकल ये रोज़ाना मुशर्रफ के ग्रुप एडिटर हैं, जो कि पाकिस्तान के कई शहरों से निकलता है। मैं इन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस सीजन पैनल से अवाम के लिए जो बातें पूछेंगे ये हमें आसान तरीके से जवाब देंगे, ताकि अवाम की तशनी ख़त्म होगी। तो मैं मुल्तमस हूँ जनाब मुज़म्मिल गुजर साहब से कि मुज़म्मिल साहब ये बताएं, ये जो मौजूदा हालात हैं ये एक भंवर है, इस चक्कर से हम कब तक निकलेंगे? अवाम पिस रहे हैं, अवाम मर रहे हैं। हुक्मरानों को बाकी तो तमाम कानून साजी की पड़ी हुई है कि जजेस को बुला लो, उनको हाजिरी लगवा लो, किसी किस्म का हम पे मुकदमा नहीं बन सकता, और इन्होंने जितने नैब के मुकदमात भी ख़त्म कर लिए।
सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन अवाम की ये भूख मिटाने आए थे। इनका नारा था कि हम महंगाई कम करेंगे, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं देगी। एहसान नार साहब, आपने एक आईएमएफ की बात की है। आईएमएफ ने जो रात को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने आईएमएफ की सरबराह से जो टेलीफोनिक बात की है, उस जो उस पे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान जारी किया, वो तो ऐसे कह रहा था कि हमें लग रहा था कि कल ही कर्जा मिल जाएगा। लेकिन जो बाद में उनकी रिलीज आई, वहाँ से ज़ाहिर है कि तरीकाकार होता है, वो डायरेक्ट बात नहीं करते, किसी लोगों से या फॉरेन जर्नलिस्टों से या न्यूज़ एजेंसी से वो बात करवाते हैं। उन्होंने जो दो तीन शराइत रखी हैं बड़ी, एक तो उन्होंने कहा जी कि आप अपना अखराजात कम करें। नंबर दो, जो सबसे बड़ी शर्त उन्होंने रखी है, तो वो ये है कि सियासी इस्तेहकाम लाएं आप अपने मुल्क में। जब तक आप अपने मुल्क में ये सियासी इस्तेहकाम नहीं लाते, दूसरी शर्त उनके लिए मौत है, वो है ये इलेक्शन। असल में ये सबसे बड़ा जो आपने कहना क्वेश्चन मार्क, ये सवालिया निशान पाकिस्तान के ऊपर लग गया, पूरी दुनिया का, हर एनजीओज का, हर इंसानी हकूक की तंजीमों का, दूसरे ममालिक के अरकान असम्बली का, पार्लियामेंट के मेम्बरान का, सेनेटर्स का, कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादतियाँ हो रही हैं, सियासी इस्तेहकाम नहीं है। किसी भी मुल्क की मईशत उसके सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी होती है। ठीक। जब तक सियासी इस्तेहकाम आपके पास यहाँ नहीं होगा, किसी सूरत भी आपकी मईशत बेहतर नहीं हो सकती, आप जो मर्जी कर लें। लेकिन यहाँ पे क्या कि हर, इनको तो गरीब का क्या पता, इनको क्या पता सब्जी कितने की मिलती है, इनको क्या पता है कि गरीब बेचारा किस तरह ये करता है। आज फिर उन्होंने बिजली कहते हैं जी, शहबाज शरीफ साहब ने रात को कहा कि हम अवाम को रिलीफ देंगे, और आज बिजली महंगी कर दी। ये रिलीफ ही है ना, और क्या है। ठीक है कि ये बिजली महंगी कर दी है। आपको ये पता है पहले महंगी बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया। मरियम नवाज ने क्या कहा है कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा गया था ना अवाम की इस्लाह के लिए, इसलिए मुझे भी नॉमिनेट किया गया है। नो भाई बात यहाँ तक चली गई है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो तो मैं तो उसको मरियम नवाज साहब की बात का क्या जवाब देना, उसकी बिल्कुल नया सियासी ट्रेनिंग है। वो अपने आप को बेनजीर भुट्टो से कंपेयर करती हैं, कहाँ बेनजीर कहाँ वो। ये हम कर रहे थे आईएमएफ की बात। दूसरा ये कि हमारे पास तो जब तक एक पूरी मुआशी पॉलिसी मिल के पाकिस्तान के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स, उसमें सारी सियासी जमातें अगर ये कहें कि इमरान खान को माइनस करके हम ये सारा कुछ कर लेंगे, तो ये मुमकिन मुझे नजर नहीं आता कम अज कम कि यहाँ तो इसका काम आ जाएगा। पहले ये होता रहा है ना, पहले भी ये तो होता रहा। अब पोजीशन मुख्तलिफ हो अब गई। पीपल पार्टी को दीवार से लगाया, वो मर गई। नहीं मरी। नून लीग को दीवार से लगाया, मर गई। नैब को दीवार से लगाया, मर गई। तरीके लब्बैक को दीवार से लगाया, मर गई। बिल्कुल हो ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल। वो देखिए ना, आप ये जो आपने बात की ना पीपल पार्टी वाली, भुट्टो साहब को जब फांसी हुई थी तो कितने कितने बड़े बड़े नाम भुट्टो साहब को छोड़ गए थे। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, मुस्तफ़ा खर, जाम सादक, मुमताज भुट्टो, हफीज पीरजादा साहब, गुलाम हुसैन साहब, कितने ये हनीफ रामे भी शामिल, सॉरी हनीफ रामे, उन्होंने मुसावात पार्टी बनाई। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग बने थे दोनों ही, खर और वो दोनों। लेकिन मुसावात पार्टी भी उन्होंने बनाई थी। नेशनल पीपल पार्टी इसमें बनी, पीपल्स मूवमेंट पता नहीं क्या, वो 3 पार्टियां पीपल पार्टी से निकाली। कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ता। ये जो मौजूदा सियासतदान है, ये तो उनके पाए के सियासतदान नहीं है। ये बिल्कुल ही आप कहें ना कि उनका इनके साथ को मुवाजना कर लिया जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पीपल पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये इसी तरह ये जो मर्जी कर मुजफ्फर साहब, आप ना वो हल बताए ना कि ये जब तक ये चूहे आपस में लड़ रहे हैं, बिल्ली तमाशा देख रही, कोई इनमें से ऐसा है जो बिल्ली के गले में टल्ली डाले? देखें, एक आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, उन दिनों में वैसे ही इस्लामाबाद में एक अखबार में काम करता था जब जनरल काकड़ फार्मूला चला, याद होगा आपको? याद है मुझे। ठीक है कि नहीं? वो मेरा ख्याल आपको जनरल काकड़ फार्मूला जो है ना, वो आएगा तो फिर ये बात बनी। उस वक्त यही पोजीशन, काकड़ को कहां से लाए? वो जाहिर है कुछ ना तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा सारा कुछ। उसके बाद आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जो भी है, नवाज शरीफ साहब जब बाहर चले गए तो उनकी पार्टी सारी तितर बितर हो गई थी, सारी काफ लीग में आ गई थी। फिर वो वापस, सबसे ज्यादा पता नहीं 18 वफाकी वज़ारा को नून लीग ने टिकट दे दिए थे। तो ये जाने आने, ये सारा इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन का कि इमरान खान के सारे लोग छोड़ जाएं, फिर हम इलेक्शन अनाउंस करें। ये सारे वापस जिस दिन टिकटें तकसीम होनी है, ये मेरी बात आप लिख लें, ये सारे वापस आएंगे। ये शर्म से होता, क्योंकि जो मुजम्मल साहब ने बातें की हैं
हम उन्हें रिपीट नहीं करना चाहते। अब बात ये है कि जिस तरह ये जहांगीर तरीन अपना जहाज पर घुमाया है और वो दौलत दौलत के अंबार भी साथ साथ ले जा रहा है। अब एक चीज को बार बार आजमाना और जिन लोगों के इशारे पे वो कर रहे हैं, वो इससे कबल भी ये बनाना चाहते थे अलीम खान को और इसको, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। अब इमरान खान ने कल ही ये कहा है कि ये सारे चले जाएं। अच्छा, जब आप देख लेना मेरे साथ कोई नहीं रह गया तो आप इलेक्शन करा दें। तो मुझे आप ये बताएं, आप बड़े जीरक हमारे जर्नलिस्ट हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तो ज़रा आवाम को मशवरा दे दें, वो सुकून कर लें, क्योंकि सड़कों पे तो आ नहीं सकते, किसी के पास पैसे कोई नहीं, वो कितनी है, खुदकशियाँ लोग कर रहे हैं। लेकिन अब ये हुक्मरान ये चाहते हैं कि लोग सड़कों पे आएँ, कोई ऐसा मसला बने लॉ एंड ऑर्डर का, और हम मुल्क में कोई ना कोई ऐसा निज़ाम नाफज करें कि यहाँ तो सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो। ये अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कंपनी का मौका दिया। और अभी आपने जो जिक्र किया जहांगीर तरीन का, और आपने कहा हु इज ही, तो ये वही है जो 2018 में भी जहाज घुमा रहा था, ठीक है जी जी। और उस वक़्त फ़र्क इतना था कि वो सवारियों को सर्कस के अंदर ला रहा था, आज सर्कस से बाहर निकाल रहे, ठीक है। ये पहली बात तो ये है। आपने अपनी बड़ी खूबसूरत, आपने जो तमहीद में जो बातें की और गुफ्तगू की, उसमें कहा कि क्वेश्चनेबल है, एंड आई थिंक सो कि अंडर क्वेश्चन है। क्वेश्चन एबल तो मैं कहता हूँ कि बहुत पीछे रह गया, गल बढ़ गई, आपकी बहुत आगे, बहुत आगे। असल में बार बार आपने अपनी गुफ्तगू में, मुजम्मल साहब ने अपनी गुफ्तगू में आम आदमी का जिक्र किया। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछ लें, तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, या पीपल्स पार्टी हो, या कोई भी दूसरी सियासी जमात हो, या दीनी मजहबी जमात हो, उनसे जब कहा जाता है ना कि वो कहते हैं कि जब पूछा जाता है कि जी ताकत का सरचश्मा, तो पीपल्स पार्टी से लेकर तहरीक इंसाफ तक कहते हैं जी अवाम। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1947 से आज तक जो हमारी पॉलिटिकल तारीख है और जो पॉलिटिकल एलीट है हमारी, और जो सियासी जमातें हैं, वो जो सियासत कर रही हैं, उसमें अवाम के लिए क्या है जी। अवाम कहते हैं कि आप उसको ताकत का सरचश्मा करार दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी को क्या आपने इस काबिल बनाया कि वो अपनी जो ताकत है, एक्चुअली उसके पास जो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक पावर है वोट की, उसकी वो अहमियत को समझकर उसको इस्तेमाल कर सके। राइट। जब हज़ारों जो मज़ारे हैं और हारी हैं और कानकुन हैं और मज़दूर हैं, एक फैक्ट्री के अंदर 10,000 मज़दूर काम कर रहा है, और वो मालिक के कहने के ऊपर वोट डालता है, जिस किसी को भी डाल दे, तो फिर कहाँ पे वो जिसे कहा जा सकता है कि अवाम है जो उनकी ताकत है। और दूसरी बात जो उनसे वो ये है कि डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, मुझे आप बता दें, आप किसी का भी नाम ले लें, किसने जमहूरियत के लिए जो एक ट्रू अप्रोच के साथ काम किया, जुडिशरी के लिए क्या काम किया किसी ने? कोई मुल्क चल सकता है इंसाफ और अदल के बगैर, कानून की हुक्मरानी के बगैर? जुल्म के साथ तो चल सकता है, आप, मैं आपको बताता हूँ बात कि खान साहब, हमारे इमरान खान, पाकिस्तान के द मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। यस। जितनी भी उनकी गुफ्तगू है, आप मेरी बात को याद रखें, जितनी भी उनकी गुफ्तगू है, अप्रोच है, वो वंडरफुल है। ओके। जितने भी उनके एक्ट्स हैं और उनका जो लबो लहजा है, वो क्वेश्चनेबल है, अंडर क्वेश्चन है। आप कहते हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी का भी ये जुर्म होता तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। आप खुद क्या उस पर अमल कर रहे हैं? नो। क्या एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं मुल्क के अंदर? आप कहते हैं कि जिसे कह लें, आप हम बात कर रहे हैं इस वक्त ये हुकूमत जौन सी है, ये तो इतने, मैं कहता हूं आपको, कितने ये बेवकूफ हैं, अ ग्रुप ऑफ फुलिश, कि जिन्होंने एक जिसे कहा कि एक हुकूमत को धक्का देकर खुद आगे, और उसकी सारी जिसे कहा जा सकता है कि जो बलामतें हैं अपने गले में वो ढोल डाल लिए।
फिर कहते हैं जी हमने गैर सियासी फैसले किए, हमने ऐसे फैसले किए जिनमें अदम मकबूलियत है, तो वो तो जाहिर है आपने भुगतना है। अब आज इलेक्शन करा दें, इन्हें भुगतना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। लेकिन नहीं, किसी अशरफ भी साहब, बंदे ने इसमें एक कदम लगा। जी प्लीज क्योंकि असल में जो इनके खिलाफ केसेस थे ना, जी, अरबों रुपए के, ये तो उसको बख्शवाने के लिए आए वो हैं। हो गया। असल में जो भी था, आप वो और फ्रूट लेना चाहते हैं, आप अब क्यों डटे हुए हैं कि हमें कर्जा मिले, जी ताकि हम वो भी कर्जा वो भी लेके उठा लें, और खा लें। आखिर और क्या जिसे है? कह लें कि आप घुमा फिरा के हाँ। कर्जे पर ही क्यों जोर दे रहे हैं भाई? इतना जोर, इतना जोर। कोई हद होती है, कोई जिल्लत उठाने की भी हद होती है। खुद कह रहे हैं कि हमारे नाक रगड़वा दी है, खुद कह रहे हैं कि हमें तो तबाह कर दिया। वो भाई क्या इतनी मुसीबत है? पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास वसाइल नहीं है। ठीक। पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास कोई अफरादी कुव्वत नहीं है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर कुछ जिसे कहा जा सकता है कि हम Potential चीजों को नहीं है। ठीक नहीं कर सकते। जैसे मुजम्मल ने कहा कि उन्होंने कहा कि भाई अपने अखराजात कम करो। आपकी जो जिसे कह लें GRO हैं, और आपके जो गोल्फ क्लब हैं, और आपके जिसे कह लें कि जो गवर्नर हाउसेज हैं, और आपकी जो दीगर चीजें हैं, कबीना हाँ जी, इतनी, जो कबीना है, हाँ, करें उसको कट डाउन। आप आए लाएं 18 ग्रेड से ऊपर के ऑफिसर के जो असासे हैं, निकालें बाहर उनको। उसने ये भी पूछा अब आपको जरूरत ही नहीं रहेगी IMF की, मसला ही नहीं रहेगा। अब दें कराची के ऊपर तवज्जो। लेकिन वो इमरान खान को फिर कैसे क्रश करेंगे? असल तो मसला उनका इमरान खान है। उनका असल मसला इमरान खान से भी ज्यादा अपना पेट है। ये भी सही बात है। हाँ जी, देखिए उनका शान अपना साहब, प्रॉब्लम जो इमरान आप कह खान रहे को हैं, अगर वो काटेंगे तो अपना हाँ पेट जी, आ गया। गुजारिश है कि जो आप बात कर रहे हैं ना जहांगीर तरीन की, उसको मैं थोड़ा सा, अशरफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ये अब एक नया सिलसिला बनने वाला है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। PDM के अंदर एक बड़ी खौफनाक जल्द लड़ाई शुरू होने वाली। अच्छा। वो इसलिए कि जहांगीर तरीन साहब जो इलेक्टेबल इकट्ठे कर रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं जी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन के अलायंस हमारे साथ हो, इंतखाबी अलायंस। लेकिन जो कुछ मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि वो काफली चौधरी शुजात साहब के जो सरपरस्ती में चल रही है, जहांगीर तरीन का जो नई सियासी पार्टी बननी है, और पीपल पार्टी, इन्होंने एक अलायंस बना के इलेक्शन लड़ना, अच्छा, जिसमें ये सारे, ये नून लीग और मौलाना फजल रहमान बाहर, ये बाहर, और उसके बाद इनकी लड़ाई शुरू होनी है। और ये इमरान खान की लड़ाई को आपने भूल जाना कि जो इमरान खान की इनके साथ लड़ाई है, इमरान खान ने फिर एक साइड पे हो जाना है। मतलब इसमें अवाम कहाँ गए? अवाम मरेगी। अवाम चूचू का मुरब्बा बन गए। अवाम को तो छोड़े ना, अवाम के लिए कोई नहीं है। अवाम के लिए कोई इशू नहीं है कि अवाम कौन है, अवाम के लिए जो खड़ा है। ये हर शख्स यही कहता है, और इस पे नून लीग बड़ी परेशान है। मंशूर उठा के देख लो, उन्हें कहते ही है ना, मैंने अभी कहा बातों की हद तक सब ताकतवर हल्के, मैं 2 दफा ये बात कर रहा हूँ, वो सारे जरदारी के साथ लाएंगे। CM पंजाब कौन है? मोहसिन नकवी, सरदार साहब का बेटा जी, जरदारी साहब का बेटा। ठीक है कि नहीं? और दमाद है चौधरी शुजात, जो चौधरी शुजात का। ये आप देख लेना कि ये किस तरह का सारा जो सिलसिला बन रहा है, जो आप मतलब कि जनूबी पंजाब से लोग वो शामिल करेंगे, इधर से इलेक्टेबल आएंगे। बात कर रहे थे अभी, उनकी कंप्लीट नहीं हुई थी। हाँ जी, तो आपने दरमियान मैंने उनको उनकी बात को बढ़ाया। अच्छा जी सर, ये ठीक, मुजम्मल साहब ने बड़ी बहुत एक नुक्ते की बात की है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2 चीज़ों के ऊपर पीपल्स पार्टी ने MRD के अंदर बड़ा एक स्टैंड लिया है। एक तो उसने इस चीज़ की मुखालफत की है कि तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। वो कहते हैं हम इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जाए। दूसरा, उन्होंने एक मैसेज दे दिया है इन्हें, अपने इत्तेहादियों को, नून लीग को खास तौर पर, PDM को, कि वो जुलाई के से आगे इलेक्शन नहीं जाने दें। ठीक, यानी जुलाई को आपको तारीख का जुलाई तक ऐलान करना ही पड़ेगा। और उसकी वजह बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि वो जो इन्होंने एक बात ये कही कि एक जो तस्वीर बन रही है, जो नुक्ते मिलाए जा रहे हैं, उस तस्वीर के मुताबिक अगला जो वैसे भी जो नंबर है वो उन्हीं का है, नंबर उन्हीं का है। अच्छा, वो छोड़ दें तो अलग बात है। क्या बात है। वो कहें कि अभी हमें और 5 साल ट्रेनिंग की जरूरत है, अभी बच्चा है हमारा। नहीं, वो तो इसी दफा पढ़ना चाहते थे। मैं एक बात बता रहा हूँ कि उनकी मर्जी है आगे ना, मकसद ये है। और अगर हम सियासी तौर पर देखें तो उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है, बहुत ही वंडरफुल इनिंग्स है।
शानदार जिसे कहा जा सकता है कि खेल, अब देखें किसी मैं किस्म की। आपके इल्म में इजाफा करूं, इस वक्त जरदारी साहब लाहौर में हैं जी बिल्कुल, लाहौर में और वो यही जोड़ तोड़ कर रहे कर हैं रहे हैं। और उन्होंने 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, जी उसमें वो शुजात से मिल रहे हैं बिल्कुल। और खींचातानी जो हो रही है पुरेजलाई के लिए हो रही है। 5 दिन से ये मुहासरा है पुरेजलाई के घर का, जी ये क्या रंग दिखा रहा है? ये वही रंग है जिसकी तरफ आपने निशानदेही करने की कोशिश की, ये रंग वही है और ये आखिरी रंग है, लास्ट कलर। उसके बाद रंग साफ हो जाने हैं, तस्वीर क्लियर हो जानी है। लेकिन इस सारी तस्वीर में जो आपने बुनियादी सवाल उठाया है, ये मैं वाज़ेह कर रहा हूँ आपको कि आपके लिए कुछ भी नहीं, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन अशरफ सुहेल साहब, इस वक्त जो लावा पक रहा है ना, जी और जिसको ये महसूस नहीं कर रहे, ये ओवर स्पीड होके ना सबको नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो वेरी वेल ये नहीं दबेगा। तो मैं अब मुल्तमस हूँ जनाब गुजर साहब, आप ये बताएं कि इमरान खान को सारे लोग छोड़ दें तो क्या उसकी पार्टी जब भी इलेक्शन हो जीतेगी? सान्ना साहब, मुझे एक थोड़ा सा जो देहाती, हम शहरों को आप छोड़ दें, शहर के अंदर जो बड़े शहर हैं जितने भी, अभी तक तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, देहात के अंदर भी उसकी जो पॉपुलैरिटी पहुंच चुकी है ना, मैं ये पिछले 4-5 दिन अपने गांव में फिर के 3-4 शादियां अटेंड की हैं, आम बंदे तक उसकी पॉपुलैरिटी पहुंच चुकी है। अब वहाँ मसला देहात के अंदर, देहाती हल्कों में क्या है, इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स, वो बड़ी खौफनाक। अभी तक कितने लोग इलेक्टेबल हैं मेरी नज़र में जिन्होंने अभी तक इमरान खान को छोड़ा? असद उमर तो कोई इलेक्टेबल नहीं है, वो तो बल्ले के निशान पे जीता इस्लामाबाद शहर से, वो तो किसी को वहाँ खड़ा कर देंगे वो जीत जाएंगे। अली जैदी कराची शहर का कैंडिडेट है, इमरान इस्माइल साहब तो गवर्नर बनाए हुए थे। इसमें इलेक्टेबल में फवाद चौधरी साहब आते हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस होते हैं और हमारा सिलसिला यहाँ से जारी रहेगा। वेलकम बैक जनाब मुजम्मल साहब, आपसे बात हो। जो इलेक्टेबल हैं ज्यादातर रिजर्व सीट वालों ने छोड़ा है इमरान खान, जो अभी तक लोगों ने छोड़ा। इलेक्टेबल चंद है, फैजुल्लाह का मौका हो गया, फवाद चौधरी हो गया, या कोई मुल्तान से जिन्होंने नहीं फवाद चौधरी पहले दफा बना ही यहाँ कमाल बात नहीं, लेकिन उनका खानदान इलेक्शन उसका पहला इलेक्शन है, लेकिन उसका ताया जीतता रहा है, उसका मतलब कि उनकी अबाई सीट है, उनकी अबाई सीट है, वो उनके ज़ाहिर उसका दादा भी आप इलेक्टेबल में उनको शामिल कर, बिल्कुल इलेक्टेबल में है वो, लेकिन टिकट के बगैर वो भी नहीं जीत सकते। अब मसला ये आ जाएगा, ये जो किंग पार्टी बन रही है, किंग्स पार्टी का आया कि को अवाम के अंदर वोट बैंक है इलेक्टेबल के अलावा? यहाँ पता है ना, नहीं है, सिफर है ये, स्वाए इलेक्टेबल के इनके पास कोई नारा नहीं है। सिर्फ ये आपने खुद बात की है, नहीं मेरी आगे मैं आपको बात बताता हूँ ना। अब होगा क्या, अगर ये एक नून लीग अलग इलेक्शन लड़ती है मेरे ख्याल के मुताबिक, और ये किंग्स पार्टी जो जहांगीर तरीन की सरबराही में बन रही है, काफ लीग और पीपल पार्टी, ये अलहदा अपना एक अलायंस बना के इलेक्शन लड़ते हैं, इसमें भी फायदा इमरान खान को। बेशक इमरान खान को वो ना आने दें, लेकिन इमरान खान बेशक जेल में भी होगा, एक तगड़ी अपोजिशन के साथ असेंबली के अंदर बैठा होगा। इससे अवाम को क्या फायदा होगा? अवाम की भी बात करें ना। ये सर तो, अवाम को ये तो फायदा इमरान का हो गया, फायदा नवाज शरीफ का हो गया, फायदा अवाम इसी तरह रुलेगी, अवाम इसी तरह रोएगी, बिल नहीं दे सकते। अवाम के लिए मैसेज क्या आपका, अवाम क्या करें? अवाम खड़े हों अपने हकूक के लिए, जब तक खड़े नहीं होंगे, ऐसे लोगों को इलेक्ट नहीं करेंगे, अक्सरियत नहीं देंगे, अवामी फैसला नहीं देंगे, उनके मुकद्दर में अवाम खड़े हो तो उनको डंडे मारे, आंसू गैस चला दूंगा। ये कोई जरूरी नहीं खड़े होना। आप 25 मई को देखे ना, मैंने घरों से नहीं निकलने दिया गया। वोट तो अंदर जाके देना ना, खामोशी से वोट दें। लेकिन जब हमला होता है अपने ये फौजी तनसीबात पे, तो ना वहाँ फौज है, ना वहाँ पुलिस है, ना वहाँ आईएसआई, कुछ भी नहीं है, ना कुछ भी। इसकी क्या वजह है? नहीं, आप वैसे 10 लोगों को इकट्ठा नहीं होने देते। 70 के अंदर आपने मुजीबर रहमान को जेल में डाला, फैसलाबाद जेल में बंद थे वो, तो वहां क्या हुआ? अवामी लीग दो टुकड़े हो गए, और 2 टुकड़े हो गए, 2 सीटें हारा वो, टोटल पूरा क्लीन स्वीप कर गया। क्लीन स्वीप किया, इधर भुट्टो ने किया, इधर भुट्टो ने किया, क्या हो गया फिर? मुल्क टूट गया, मुल्क टूट गया।
तो आप किस तरफ ले जा रहे हैं? बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो सबको पता है। आप खैबर पख्तूनख्वा में वही कर रहे हैं, यहाँ भी वही कर रहे हैं। आपने एक जो क्या आप करना चाहते हैं लोगों को, जो अच्छा, कुछ मुझे चल आप ये रहा है? बताएं, हाँ ये जो 9 मई का वाकया है, हाँ जी, बहुत अंदोनाक वाकया है, बहुत हम सब अफसोस इसकी मजम्मत करते है। हैं, लेकिन इस मौके पर जितनी भी तनसीबात थी उन पे हमला, हमारी IAS जो दुनिया की बेहतरीन अदारा है, हमारा IB, हमारी पुलिस, अब जब इमरान खान प्रोटेस्ट के लिए आवाज देता था ना, तो ये 5 बंदे नहीं इकट्ठे होने देते थे, उनको पहले गाड़ी में डाल के ले जाते थे और उसको इमरान खान को ये पोस्टपोन करना पड़ता था। लेकिन ये कोर कमांडर हाउस, जिसको अब पता चला लोगों को ये जिना हाउस है, पहले लोगों को नहीं ये पता था, क्योंकि वहां से पर नहीं मार सकता बंदा। अब उस पे ये जो जलावरा हुआ और उसमें जितनी फोटो आई हैं, आपने भी देखी, मैंने भी देखी, उसमें 5 लोग ऐसे हैं जिनको मुलजिमों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। वो डंडे भी मार रहे हैं, वो उकसा भी रहे हैं लोगों को, बाद में पकड़ भी रहे हैं वही लोग। तो इस पर जरा आप रोशनी डाल दें कि अवाम को मार भी रहे हैं, अवाम को रोटी भी नहीं दे रहे, और अवाम का गला दबाने के बाद कहते हैं कि आपने आंखें भी नहीं निकाली। देखिए, जब इमरान खान जिस वक्त गिरफ्तार होते हैं इस्लामाबाद से, उसको उनको रेंजर्स वाले उठा के लेके जाते हैं, उसके बाद पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू होते हैं। लाहौर में लोग लिबर्टी मार्केट जमा होना शुरू हो जाते हैं। लिबर्टी मार्केट में जब शुरू हो जाते हैं, जब एक मोब खड़ा हो ना, तो उसको कोई 4 बंदे भी 5 बंदे भी आगे होके नारा लगा देने के चलो जी इधर से को चलें, ऐसे ही होता ना, सारे लोग उधर को चल पड़ते। आया कि पुलिस उनको रोक नहीं सकती थी रास्ते में, एक पुलिस वाला बंदा नहीं था सिंगल जिसने उसको रोका हो। पुलिस चाहती तो लिबर्टी मार्केट से 10 फुट भी आगे वो लोग नहीं जा सकते। सही, इसके मतलब कि ये सारा प्री प्लान है। अब आगे रहेगी जनाब, हाउस किसी का भी हो, घर किसी का भी हो, उसको जलाना कोई अच्छी बात नहीं वो है। हमारे वजीर दाखिला ने बड़ी शफाफ बात की, उन्होंने कहा मुझे पता था कि ये मेरे घर को जलाएंगे, मैंने वहां पर ऐसी फोर्स कायम की और कहा कि जो शख्स घर में दाखिल हो उसको गोली मार दी जाए। देश तो बाकी ये जितनी तनसीबात थी इनकी तो बात नहीं इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। इस नहीं होना चाहिए था। ये जो कुछ भी हुआ मुल्क के अंदर, जो हमले हुए हैं, जो तोड़ फोड़ हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारा ही नुकसान है अपना, किसी का कोई नुकसान नहीं। जरदारी का नुकसान नहीं है, नवाज शरीफ साहब का नुकसान नहीं। नहीं, अब मैंने किसी का नुकसान अभी सुना है हाँ जी, कि जो फौजी अदालतें बढ़ रही हैं उनमें ट्रायल कर रहे हैं वो इमरान खान को। सर देखें, ट्रायल तो आप जबरदस्ती जिसका मर्जी कर लें। इमरान खान तो जेल में था, हाँ, उसके जेल में होते हुए ये सारा कुछ हुआ है। अब अमा के ऊपर आप कहते हैं जो 109 जिसको कहते हैं कि इसके मशवरे से हुआ या इसके कहने पे हुआ, फौजदारी दफा में 109 उसको कहते हैं। इमा के अंदर उसको डाल लेंगे तो इमा के अंदर तो जुल्मकारी भुट्टो की सी सजा हुई, लेकिन उसको अभी तक वो अदालती कत्ल कहा जा रहा है। जो मर्जी बिल्कुल जुल्म किया तो है ना, किया हो गया ना। ये तो हमारे बनी तारीख बनी ये है। फिर आप दुनिया के अंदर जो आपका हशर होगा ना, अब ये तारीख दोबारा दोहराने जा रहे हैं। ये अगर अच्छा, ऐसी मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ आप दोनों व्हाई से? नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मैं गुफ्तगू आपकी सुन रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही चीज़ों की। आपने अभी कहा कि ये जो गवर्नमेंट है ये इंतज़ार में है कि लोग सड़कों पर आएँ। लोग तो सड़कों पर आ गए 9 मई को, तो गवर्नमेंट ने तो उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि पुलिसमैन भी सामने नहीं आया। तो अगर वो नहीं आया तो तब भी गवर्नमेंट जो सी है मूर्दे इल्ज़ाम है कि वो सामने क्यों नहीं आया। अब मेरी बात सुनिए ना प्लीज़, मेरी बात सुनिए। फ़ायदा उठाने का तरीका ही है ना, फ़ायदा उठा लिया गवर्नमेंट ने, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे आप एक बात बताएं कि इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की क्या ट्रेनिंग की 2011 से 2023 तक? क्या ट्रेनिंग की? जो इमरान खान ने ट्रेनिंग दी है ना, हाँ, वो तो ये हुकूम मांगे नहीं, उसको ऐसी मार दाड़ कैसे मांगे? मार दाड़ की ट्रेनिंग नहीं दी। बिल्कुल दी। मैंने, आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं दी? आप बताएं कैसे मार दाड़ की सबसे ज्यादा ट्रेनिंग दी ही इमरान खान ने। किस तरह बताएं मुझे। वो ललकारता है, वो जिसे कहा जा सकता है बदतमीजी करता है, अपने से सामने खड़े हुए बंदे को कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें देख लूंगा, ओ आईजी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, ठीक, और जेबा मजिस्ट्रेट मैं तुम्हें देख लूंगा, ठीक, और जो कोई आएगा उड़ा दो, उखेड़ दो।
टीवी में घुस गए हैं आप, रेडियो में घुस गए हैं आप, चीजों को तबाह कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट आपकी बात मानती नहीं मानती है तो वो बदतरीन इदारा है, बात मानती है तो वो शानदार इदारा है। ये ट्रेनिंग है, मैं तो ये समझता हूँ बिल्कुल गैर जानबदाराना बात है। हाँ, मेरी बात आपका जो तजिया मेरी है ना, बात पूरी सुन लें जरा। हाँ, अगला सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है और जो पॉलिटिकल लीडर होता है, क्या उसको विजनरी होना चाहिए? अच्छा, ठीक है। क्या उसको एक दूर तक देखने की उसके अंदर सलाहियत और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, जिसमें नहीं अगर उसके खिलाफ कोई घेरा डाल रहा है, हाँ, कोई साजिश कर रहा है, उस साजिश को भांपने की सलाहियत उसके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उसको ट्रैप करके कोई कहीं पर लेकर जा रहा है तो उस ट्रैपिंग को, जिसे कहा जा सकता है कि नाकाम करने की, उसके अंदर एक, और उसके वर्कर्स के अंदर एक पावर होनी चाहिए, अप्रोच की जी पावर। जी बताएं आप, ठीक है। और अगर वो उसमें घुस जाता है, हम्म, उसका शिकार हो जाता है, तो मैं समझता हूं उससे बड़ा बेवकूफ बंदा ही कोई नहीं है। आपकी गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ 5 7 10 मिनट से, आप आपस में बात कर रहे हैं कि वो, जिसे कहा जा सकता है जी वो ऐसे हो गया, वो इस तरह से हो गया, वो फलां हो गया, वो लोग आए, 5 बंदों को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो कौन थे वो लोग? ये मुसलमान साहब मैं आप मुजम्मल साहब से बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अगर आप दोनों को ट्रैप कर रहा हूँ और ट्रैप करके एक खास पॉइंट तक लेकर जा रहा हूँ, और आप दोनों माशाल्लाह जीरक हैं, दोनों माशाल्लाह स्टेट्समैन हैं, दोनों माशाल्लाह दूर तक देखने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं, और उसके बावजूद मेरी ट्रैपिंग में आकर वहां पर जाकर छलांग लगा देते हैं, तो मैं आपको क्या कहूंगा? ये बताएंगे आप। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर नहीं, आप पहले उनको उसको डिफाइन करें कि वो क्या है, वही जो मैं उसमें में मैं- वही डिफाइन कर रहा हूं। पाकिस्तान की ओट में ना उसको छुपाएं। नहीं नहीं नहीं, मेरी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। उसको किसी लेकिन बड़ा मुश्किल है बड़ा कहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना। बड़ा मुश्किल है वो कहना कि वो कौन लोग हैं नहीं नहीं, मेरे लिए। जो बंदा उस ट्रैपिंग जो में आ गया, जो ट्रैपिंग मैं में आ गया, वो तो अक्लमंद है या बेवकूफ बेवकूफ? वो तो बेवकूफ आदमी, हाँ। तो जो बेवकूफ आदमी है उसको आप मसला ये कैसे है, मुल्क की लीडरशिप के 25 कहल मई करार को, देते हैं? 25 मई कौन सी को, 25 में? 25 मई ये जो गुजरी थी, पिछले- सब पाकिस्तानी को किसी जगह घर से निकलने नहीं दिया गया था। एक तो 25 मई यौम तकरीम था सर, ये भी 2 4 दिन पहले नहीं, हुआ। नहीं, पहले उससे एक साल पहले जो वो जो पिछले इस्लामाबाद- साल मेरी की बात 25 मई थी, उस हाँ दिन जी। लोगों को घरों से नहीं नहीं निकलने निकलने दिया गया। और इमरान खान ने कौम को बचाया। उन्होंने जी। कहा ठीक है, नहीं निकले दे, आप खामोश हो। नहीं नहीं, उसके बाद 3 दफा मैं आपकी बात जो आपने जी। बात जो की है ना, मैं उस बारे में अवाम के लिए ये बात कर रहा हूँ। मुमकिन है अवाम मुझसे मुतफिक हो, अवाम मुझसे जी, आपसे बिल्कुल। मुतफिक हो, बिल्कुल ठीक। मुतफिक होना कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैं बात कहने की देखिए सर, यहाँ पे बैठने का जिस मकसद फोरम ये में है। हम बैठे हैं ना, बिल्कुल यहाँ पे हर बात करने की इजाजत है और आपको हक है कि आप बात करें। अब जो बात की ना, एक होता है लीडर, एक होता है सियासतदान। सर, मैंने तो एक सवाल इमरान किया, खान मासूमाना सवाल। सियासतदान नहीं है, वो है लीडर। सियासतदान वो नहीं है, वो लीडर है। उसने 3 4 दफा कौम को बचाया है। अब अगर कहाँ वो से? जेल में ना होता, उसको पकड़ा ना होता, मुमकिन है 9 मई का वाकया ना होता। नहीं, कहाँ जी। से 3 4 मरतबा कहाँ से बताया था? वो तो जरा हम रहनुमा कर रहे फिर हैं। 2 दफा यहाँ पे जब रैली निकालने लगा है वो, और उन्होंने ये शेयरिंग वगैरह की, उसने कहा छोड़ दो, विड्रॉ कर लिया, हमने ही दूर निकालते। ये कौम जीरक बात थी ना। अगर वो भी कहता आगे आओ, लोग तो जा रहे थे, और वो गोलियां बरसाते, वो सब कुछ करते, उसने अवाम को बताया। इसी तरह कई मामला ऐसे हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया है। उसमें इमरान खान ने यू टर्न लिया है। इमरान खान ने असेंबली से निकलकर बड़ी गलती की है, इसको नहीं निकलना चाहिए। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़कर गलती की है। इमरान खान को अपोजिशन में बैठना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय भी है, और जीरक और अच्छे लोग ये बात कहते हैं, और इसी के ही वो भुगत रहा है, इसी की खा रहा है। वही सर, मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आपके ये इल्म में आ जाए कि ये जो मुल्क है, इसकी जो यूथ है और इसके जो 22-24 करोड़ लोग हैं, वो आपकी तरफ देखना शुरू हो गए, आपको अपना निजात मसीहा दहिंदा मानते हैं, और मसीहा मानना शुरू हो हाँ। गए, तो आपके ऊपर एक बहुत बोझ आ जाता है, जिम्मेदारी का। उस जिम्मेदारी के बोझ को फरासत और दानिश के साथ आगे बढ़ाना आपकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारी ये बदकिस्मती है, हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पर जितने लोगों पर भी ये बोझ आया, जितने लोगों पर भी ये बोझ आया, सही, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया अपनी जात की तरफ, अपनी ताकत के लिए।
including Imran Khan. ठीक। So I think in a very clear way up to this moment that he is not a leader, not a politician, not a statesman also. It is my opinion. आप इससे जिसे कह लेंगे डिफर कर सकते हैं। ओके ओके। सियासतदान लीडर जो होता है ना, वो बहुत आगे सोचता है। वो वोट को नहीं देखता, वो कौम को देखता है, वो अगली नस्ल को देखता है। मैं बदकिस्मती से आपको बता रहा हूं कि हम सिर्फ नारे लगाते हैं, बातें बहुत करते हैं। तकरीर मैं कहता हूं इमरान खान से अच्छा ऑरेटर कोई नहीं है, बहुत जबरदस्त मुकर्रर है। लेकिन यार आप जब कहते हैं, अब टाइम की थोड़ी सी कमी होती है जी, हमने कई बातें करनी है। अब जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान ने जी दफा 144 लगी जलसा किया और उनको मोटिवेट करने में पुलिस वाले भी थे, उसको फौज भी थी। जाहिर है, सब बिल्कुल लोग ऐसे। उसको वो तो घेर घार के ला रहे सर वो तो गंद है ना, मैं और उसको फिर क्या वहाँ- बात करूं। फिर वहां पे जो उन्होंने तकरीर की हाँ और उसने कहा कि अगर बहुत ये अफसोस। 2-4 जाति जो है ना हाँ। उनको मार भी दिए है ना, हाँ ये कोई मसला नहीं है। अगर यही बात इमरान खान कहता है उसके लिए पाबंदी है, इसलिए पाबंदियां हैं। फजलुर अब रहमान सुन ले कहता जरा, है उसके लिए- इमरान खान अगर ये बात कहेगा हाँ। मुझे बहुत तकलीफ होगी ठीक है। इन कंपेयर टू फजलुर रहमान, क्योंकि मैं उसका जो प्रोस्पेक्टस है और बहुत उसका बड़ा जो मैं उसको किसी और ठीक। नजर से देखता तो अब क्या करना चाहिए इमरान खान, ये सही देते हूं। हैं। इमरान खान को हाँ। मैं ये समझता हूं कि ये करना चाहिए हाँ। कि वो 2011 से लेकर 2023 तक की जो उसने एक जिस फिल्म का वो हीरो बनाया गया था ना, उस फिल्म से फौरन बाहर निकले। अच्छा, फिर क्या हुआ? अपने जिसे कहा जा सकता है, देखें मैं आपको बताता हूँ बात, कोई ज़रूरी नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ जिसे कहा जा सकता है आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। जब आप चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरों की तरफ, फिर चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। इमरान खान को डेफिनेटली दुनिया में आम आदमी, मैंने कल भी बात की एक जगह के ऊपर, अपनी गलती नहीं मानता। ऑर्डनरी लोग अपनी गलती नहीं मानते, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोग अपनी गलती मानते हैं, वो चंद होते हैं। लीडर को सबसे पहले अपनी गलतियों का कौम के सामने खड़े होकर एतराफ़ करना चाहिए कि मुझसे फलां जगह पे गलती हुई। तो जरा एक 2-4 पेन पॉइंट कर दे ताकि उसको पता चले कि मैंने ये गलती है। सबसे क्योंकि बंदे को पता नहीं चलता जब वो गलती करता सबसे बड़ी गलती तो उसने ये की कि 2018 में वो प्राइम मिनिस्टर बना, वो उस प्रीमियरशिप को प्रोलॉन्ग नहीं कर सका। ठीक। मैं उसकी आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ उसके कंपैरिजन। 2003 में तैयब अर्दवान आया था, ठीक। 20 साल हो गए, वो आज भी खड़ा, और फिर जीत गया। फिर जीत। Majority थी। मैंने इसलिए कहा ना खड़ा है, जीत गया ना। हाँ। ये लीडरशिप होती है, ये विजन होता है। उसने 2003 में तुर्की को देखा और तुर्की के लिए अगली सोच सोची। हमारे कोई भी सियासतदान इंक्लूडिंग इमरान खान जब तक वो सेल्फलेस नहीं होंगे, अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलेंगे, अपना जो सेल्फ सेंटर्ड है अब एटीट्यूड उसको नहीं छोड़ेंगे, खप्ते अजमत से बाहर नहीं निकलेंगे, नरगसियत से बाहर नहीं निकलेंगे, आपके लिए इसके लिए मेरे लिए नहीं सोचेंगे, टांग पर टांग रखकर आपकी तरफ पाँव की करके, बेशक आप हों या जिसे कहा जा सकता है कि चीन का सदर हो, उस तरह से रवैया अपना छोड़कर एक स्टेट्समैन नहीं बनेंगे, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, वो लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आपको एक इख्तियार मिलता है और आपको पता होता है कि आपका इख्तियार किधर से कहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको बहुत ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। अच्छा, इमरान खान ने बहुत गलतियां की जी। 2 गलतियां आप ऐसी मेन बता दें जिसकी वजह से वो दुआल का मौजूद बना। उसकी सबसे बड़ी गलती जो है ना इमरान खान की, उसका सेल्फ सेंटर्ड होना। उसकी सबसे बड़ी गलती है उसके अंदर लचक नहीं है। जिसको अल्लाह इज्जत देता है, जिसको जितनी अल्लाह इज्जत देता है उसको उतना झुक जाना चाहिए, उसको डाउन टू अर्थ होना चाहिए। दूसरी जौन सी गलती उसकी जौन सी है वो ये है कि उसने मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल अप्रोच के लिए जो उसे करना चाहिए था और जो वो कर सकता था, कोई भी और नहीं कर सकता था, जितनी अल्लाह ने उसको इज्जत दी। उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, लोगों ने अपने औरतों ने जेवर दे दिए, प्रॉपर्टीज उसके नाम कर। स्कूल के बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी उसको आप दी। मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, 1996 में जब तहरीक इंसाफ लॉन्च हुई थी, हम उसको नौजवान थे, मैं उसकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जो लॉन्च हुई, इमरान खान, मैं तो उसको फेवर कर रहा था।
उस वक़्त उसे एक काम करना चाहिए कि मुल्क के तमाम, आप इससे इत्तेफाक करेंगे इंशाल्लाह, जितने भी ज़िले हैं ना मुल्क के, वहाँ पर बड़े आइडियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम कर, ठीक। और वो जो इंस्टीट्यूट थे आइडियल, उसमें जो नौजवान यानी पढ़ते, हुकूमत में आने के बाद? ना पहले, अच्छा। 1996 में, अच्छा, 1996 की बात कर रहा हूँ, वो इदारे अगर कायम हो चुके वो होते। कैसे करता भाई? सुन लेना, कैसे क्या शौकत खाना हॉस्पिटल बन सकता है तो ये नहीं बन सकते? अच्छा, लोग तो उसे इश्क करते थे, बन सकते थे। यानी वो सियासत की तरफ आता ही ना। साथ साथ हाँ। साथ 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 मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के जितने जिले हैं ना, चले तहसील लेवल तो नहीं चाहिए, जितने जिले हैं वहां पर बहुत अच्छे तालीमी अदारे कायम करता, कॉलेज लेवल, वहां पर जो बच्चे पढ़ते उनको बताया जाता एजुकेशन क्या है, लिटरेसी क्या है। वो जो नस्ल तैयार होती है ना, वो आज इमरान खान के पीछे खड़ी होती, जैसे सर सैयद ने कायम किए थे 1857 के बाद। ठीक है, मुजफ्फर साहब, लास्ट 2 मिनट है, आप ये बताएं कि आप आइंदा सिनेरियो क्या देख रहे हैं आप? आइंदा इसमें- सिनेरियो हाँ। बड़ा ही खौफनाक नज़र आ रहा है। ये सारा कुछ जिस दिन शहबाज शरीफ साहब असम्बलियाँ तोड़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि मुल्क किधर को जा रहा है। मुझे तो इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। ये आप बताएं जी लास्ट। अच्छा, पहली बात तो ये है कि खौफनाक तो बदकिस्मती हमारी ये है कि पहले 75 दिन साल से से ही है। है और अजीब ही हमारी पोजीशन है और सूरत हाल है। अगर असेंबलियां तोड़ देंगे तो इलेक्शन हो जाएंगे, और इलेक्शन अगर नहीं होने, असेंबलियां नहीं उन्होंने तोड़नी। और दूसरी बात जो उनसे ये है कि इलेक्शन वो असेंबलियां तोड़े या ना तोड़े, मुजम्मल भाई आपको पता है जो निज़ाम जिसे कहा जा सकता है कि निज़ाम में सक्का चल रहा है, निज़ाम जो चल रहा है, नहीं, जो ये चला रहे हैं, बच्चे सक्का निज़ाम है, और क्या निज़ाम है? जो निज़ाम देखें सर, आप देखें कि जनरल आसिम, हाफिज हाँ, और सैयद, माशाल्लाह, जनरल आसिम मलिक आए हुकूमत में, सॉरी आर्मी चीफ बने नवंबर में। आप अंदाज़ा कीजिए कि इन लोगों ने, हमारे सियासतदानों ने, ख़ास तौर पर पीटीआई ने, कितना उसके ऊपर प्रेशर किया और कितना उसको नाम ले लेकर जिद किया। बार बार ISPR ने भी कहा कि जनाब हमारा काम है कि हम आईनी तौर पर जो हुकूमत हो उसके साथ हम खड़े हों, फौज है। ठीक ठीक। अब हुआ क्या, यहाँ तक कहा कि मेरे से मुलाकात नहीं करता, अब मैं क्या पाँव पड़ जाऊँ मुज़ाकरात के लिए? ठीक है, और इतना आगे हम चले गए, या वो आपको आगे लेकर, अब मैं जस्ट मेरी बात पूरी होने दें, पूरी होने दें, उसके बाद आप अपनी बात कीजिएगा कि एंड ऑफ द डे फिर उस बंदे ने या उस इदारे ने अपने आप को ऐसे प्रूव किया जैसे प्रूव करना करता है वो हमेशा। अब कर दिया ना प्रूव, आगे भी अब यही कुछ होना है। मैं तो बड़ा ओपनली आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, मामला जो भी होने हैं, और मैं जाते जाते आपको ये भी कहूँगा कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस हैं और आपके जो ऑफिशियल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको तय करना होगा कि उनका क्या करैक्टर है और उस करैक्टर में उन्होंने मुल्क की तामीर के लिए क्या ये सिलसिला तो मैं ये चाह रहा था जारी रहे जी, लेकिन वक्त की कैद है। मैं आप दोस्तों से इजाज़त लेता हूँ और हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर दोबारा इसी तरह नए दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।